आज के इस खास वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी एसएमसी को एक एडवांस और गहराई से समझाने वाले हैं। आज के दौर में मार्केट इतना स्मार्ट और जटिल हो चुका है कि यह पुराने तरीकों से समझ पाना मुश्किल है। अगर हम सिर्फ बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न या ट्रेंड लाइन जैसे पुराने टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करेंगे तो यह लगभग तय है कि हम मार्केट में नुकसान ही उठाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तरीके अब पुराने पड़ चुके हैं और मार्केट के नए माहौल में उतने प्रभावी नहीं रहे। आज हर ट्रेडर इन बेसिक तकनीकों से वाकिफ है, जिसके कारण ये पुरानी ट्रिक्स अब उतना फायदा नहीं दे पाती। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है, ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। इसका मतलब है कि इसमें किसी एक का नुकसान ही दूसरे का फायदा बनता है। कुछ साल पहले तक सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक जैसे टूल्स शानदार तरीके से काम करते थे। उस समय इनका इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज का मार्केट बहुत ज्यादा स्मार्ट और तेज हो गया है। अगर हम अब भी सिर्फ इन पुराने तरीकों पर निर्भर रहेंगे तो लंबे समय तक प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाएगा और नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि अगर हम इन पुराने तरीकों में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को शामिल करें तो हम मार्केट से लगातार अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज का मार्केट स्मार्ट मनी के दम पर ही चलता है। स्मार्ट मनी वे बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि संस्थागत निवेशक, हेज फंड्स और बैंक, जो मार्केट को अपनी रणनीतियों से हिलाते हैं। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक सफल होना चाहते हैं तो एसएमसी को गहराई से समझना और सीखना बेहद जरूरी है। बिना इस कॉन्सेप्ट को समझे ट्रेडिंग में स्थायी सफलता हासिल करना लगभग असंभव है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बेसिक्स से शुरू करके कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आप सभी की डिमांड को देखते हुए मैं एसएमसी पर एक पूरी सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। इस सीरीज में हम स्मार्ट मनी की हर तकनीक को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लाइव ट्रेडिंग के साथ समझेंगे। इससे आपको स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने में बहुत मदद मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एसएमसी सीरीज को शुरू करूं और आगे बढ़ाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एसएमसी जरूर लिखें। अगर मुझे आपका अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट मिलता है तो मैं इस सीरीज को नियमित रूप से कंटिन्यू करूंगा। आज का ये वीडियो हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज का पहला हिस्सा है, जिसमें हम एसएमसी की बुनियादी बातों को समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है और यह कैसे काम करता है। स्मार्ट मनी मार्केट में स्टॉप लॉस को कैसे और क्यों बनाती है। स्मार्ट मनी ट्रेडर अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान करते हैं। स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को कब और क्यों हिट करती है। स्मार्ट मनी मार्केट को किस दिशा में और कैसे मूव करवाती है। इन सभी टॉपिक्स के अंदर कई छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी शामिल होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखें और इसे बिल्कुल भी स्किप न करें। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आप इसे पूरा और समझदारी से देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कुछ ऐसी एडवांस और यूनिक चीजें सीख कर जाएंगे जो आपको ज्यादातर पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखाई जाती। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी इस एसएमसी सीरीज के हर नए वीडियो तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये एसएमसी है क्या। एसएमसी का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्मार्ट मनी क्या है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मार्केट में मुख्य रूप से दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। पहला, रिटेल ट्रेडर्स, यानी हम और आप जैसे लोग जो छोटे स्तर पर ट्रेड करते हैं। हमारी ट्रेडिंग की मात्रा होती है जैसे 100, 500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 शेयर। इससे ज्यादा हम आमतौर पर नहीं जाते। और दूसरा, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स, वो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे बड़े निवेशक जैसे एफआईआई, डीआईआई, बड़े बैंक या फिर कोई बड़ा कंपनी जिनके पास लाखों करोड़ रुपए का फंड होता है। इनके पास इतना पैसा होता है कि ये लोग लाखों शेयर की भारी भरकम मात्रा में ट्रेड करते हैं, इसीलिए इन्हें स्मार्ट मनी कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये स्मार्ट मनी ट्रेडर्स काम कैसे करते हैं। हम रिटेल ट्रेडर्स आमतौर पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न या ट्रेंड लाइंस के आधार पर ट्रेड करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का खेल कुछ अलग है। ये लोग लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। लिक्विडिटी को आसान शब्दों में समझें तो ये वो स्टॉप लॉस हैं जो बायर्स और सेलर्स लगाते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हमेशा मार्केट को उस दिशा में ले जाते हैं जहां ज्यादा स्टॉप लॉस जमा होते हैं, चाहे वो बायर्स के स्टॉप लॉस हों या सेलर्स के। स्मार्ट मनी उसी तरफ मार्केट को धक्का देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ट्रेंड की दिशा में ही काम करते हैं। ये लोग रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेंड के साथ ही फंसाते हैं। ऐसा इसलिए
क्योंकि अगर ये ट्रेंड के खिलाफ मार्केट को मूव करने की कोशिश करे तो उन्हें बहुत ज्यादा फंड लगानी पड़ेगी और फिर भी वो सक्सेस नहीं होंगे। तो दोस्तों, स्मार्ट मनी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन अपने बड़े फंड्स और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। इसीलिए मार्केट में स्मार्ट बनना जरूरी है ताकि हम भी इन बड़े खिलाड़ियों के जाल में न फंसें। आइए चार्ट पर अच्छी तरह से समझते हैं कैसे स्मार्ट मनी छोटे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करती है। जैसे देखिए, यह है निफ्टी 28 मार्च 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट। मार्केट 23,500 के पास क्लोजिंग देती है, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बन जाती है और 1 अप्रैल को मार्केट 23,340 लेवल के पास ओपन होती है, पर मार्केट यहां से अपसाइड जाती है और इस रेजिस्टेंस लेवल को आसानी से ब्रेक कर देती है। अब आप एक बात सोचिए, मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, तो अब आप क्या करेंगे? बाय करेंगे या सेल करेंगे? क्योंकि 90% रिटेल ट्रेडर्स को यही सिखाया गया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर बाय या सेल करना चाहिए, और जैसे ही मार्केट में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तभी 90% रिटेल ट्रेडर्स यहां पर अपनी एंट्री बना लिए होंगे और इस एरिया में सभी का स्टॉप लॉस होगा। मतलब मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इस एरिया में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्मार्ट मनी उस एरिया को टारगेट करते हैं जिस एरिया में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं। और देखिए आगे क्या होता है, मार्केट सभी का स्टॉप लॉस हिट करते हुए डाउनसाइड चली जाती है और यहां पर लाखों रिटेल ट्रेडर को लॉस का सामना करना पड़ता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप ऑन-ऑपरेटर की चाल से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कॉन्फर्मेशन के बिना ट्रेड मत लो। जब प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तुरंत एंट्री मत लो। कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करो, जैसे कैंडल क्लोजिंग या वॉल्यूम स्पाइक। वॉल्यूम जरूर चेक करो। अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के टाइम वॉल्यूम कम है तो ये फॉल्स मूव हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद भी अगर बिग वॉल्यूम बार बनी है तो आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो। स्टॉप लॉस सही जगह रखो। ऑपरेटर अक्सर छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करते हैं। लॉजिकल लेवल पर स्टॉप लॉस रखो। पॉइंट नंबर 2, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को पहचानो। ये तब होता है जब प्राइस किसी की लेवल को तोड़ती है लेकिन वापस उसी रेंज में आ जाती है। इसे आप इन तरीकों से पहचान सकते हैं। विक या कैंडलस्टिक पैटर्न देखो। लंबी विक वाली रिजेक्शन कैंडल फॉल्स मूव का सिग्नल देती है कि लेवल्स पर ध्यान दो, जैसे 100, 200, 500। इन पर फॉल्स ब्रेकआउट ज्यादा होता है। लिक्विडिटी ग्रैब समझो। लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट और तुरंत रिवर्सल, ये सिग्नल हो सकता है कि ऑपरेटर ने ट्रैप किया है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करो। छोटा टाइम फ्रेम कुछ दिखा रहा है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड उल्टा है तो फॉल्स मूव हो सकता है। अब आइए जानते हैं स्मार्ट मनी के साथ एंट्री कैसे लें। स्मार्ट मनी मतलब बड़े प्लेयर्स, वही लोग जो मार्केट को मूव करते हैं। ऑन ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढो, वो जॉन्स जहां प्राइस ने शार्प रिवर्सल किया हो। ये डिमांड सप्लाई जॉन्स होते हैं। लिक्विडिटी हंट, जब प्राइस किसी स्टॉप लॉस जॉन को हिट करे और तुरंत रिवर्स करे तो वो स्मार्ट मनी का एंट्री पॉइंट हो सकता है। एंट्री के सिंपल स्टेप्स की जॉन्स मार्क करो, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक्स। कॉन्फर्मेशन का वेट करो, जैसे रिटेस्ट, बुलिश कैंडल या वॉल्यूम स्पाइक। स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान करो और रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1 से 2 रखो। ट्रेंड के साथ चलो, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करो। तो इन तरीकों की मदद से आप बड़े प्लेयर्स के साथ अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी एसएमसी की बेसिक थी जिसे ज्यादातर लोग जानते भी होंगे। आने वाले समय में हम एडवांस एसएमसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट में एसएमसी लिखना होगा।